हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 7, दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट्स। आप प्लांट्स के बारे में जान रहे थे और आपने क्या कहा, प्लांट्स के अलग अलग भागों के बारे में आपने यहाँ पे बात की है। तो हमने यहाँ पे प्लांट के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ा। तो कौन कौन से वो भाग होते हैं, चलिए, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है और इसमें अलग अलग ऑर्गन आपके पास आते हैं। जिसमें हमने अभी तक क्या बात की है, हमने स्टेम की बात कर ली है, यानी कि तने की बात हमने कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ पे लीफ यानी कि पत्ती के बारे में पढ़ा। पत्ती के हमने यहाँ पे क्या करे, फंक्शन भी देखे और आपने क्या किया, पत्ती में वेनेशन का प्रकार भी देखा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या क्या यहाँ पे बात की है, पत्तियों के कार्य आपने देखे हैं। हमने यहाँ पे फूल की बात की है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फूल होता है प्लांट का। उसके अपने अलग अलग पार्ट यहाँ पे देखे हैं। जैसे कि हमने क्या बात की, ये फ्लावर हमारे पास आता है, 4 पार्ट की हमने बात की है। हमने कहा सेपल, हमने कहा सैपल जिसे हम बाह्यदल कहते हैं, हमने कहा पेटल जिसे हम दल कह रहे हैं, हमने कहा स्टेमेन जिसे हम पुंकेसर कह रहे हैं, और हमने कहा पिस्टल जिसे हम स्त्री केसर कह रहे हैं। अब आपने क्या किया, अलग अलग जो पार्ट होते हैं उनके बारे में आपने स्टडी की। ठीक है, आपने सैपल यानी कि बाह्य दल के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं। आपने पेटल्स के बारे में पढ़ा, पेटल्स क्या होती हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं। ठीक है, आप बात कर रहे थे यहाँ पे स्टेमन यानी कि पुंकेसर की। तो हमने क्या कहा, पुंकेसर क्या होता है, जो फ्लावर है, फ्लावर का मेल पार्ट है या नर भाग हम इसे कह रहे हैं, और 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। कौन से वो 2 पार्ट हैं, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या आता है, स्टेमेन आता है। दोनों को मिला करके आपने क्या कहा, देखिए अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो हमने कहा पूरा का पूरा क्या है, स्टेमेन है। ठीक है, जिसे हम पुंकेसर कह रहे हैं। 2 भाग से मिलकर के बना होता है, और 2 भाग कैसे होते हैं, बायलोब्ड होते हैं, 2 लोब होते हैं इस प्रकार से। इसमें क्या है, ये 2 लोब यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसी के अंदर क्या होगा, हमने कहा नर भाग है, तो इसी के अंदर यहाँ पे नर युग्मक होता है, यानी कि मेल गैमीट होता है। आगे हम डिटेल में जानेंगे जब हम परागण के बारे में बात करेंगे, पॉलिनेशन के बारे में बात करेंगे, तब आप जानेंगे कि क्या होता है एंथर के अंदर। ठीक है, और ये जो डंडीनुमा संरचना है इसे फिलामेंट कहते हैं। तो फिलामेंट का जो है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, पुंतंतु कह दे रहे हैं। क्या फंक्शन हमने इसका देखा था, हमने कहा था जो तंतु है, जो फिलामेंट है, वो किससे, नीचे फूल से अटैच्ड होता है। फूल से कौन सा भाग अटैच्ड होगा, यहाँ पे पूर्ण तंतु होगा। पूर्ण तंतु के ऊपर क्या लगा है, एंथर लगा है, जिसे हम क्या कह दे रहे हैं, पराग कोश कह दे रहे हैं। अब देखिए, कोश का मतलब क्या होता है, कोश का मतलब होता है कि जहां आपने कुछ चीजें स्टोर की हैं। तो हमने कहा 2 शब्दों से मिलकर के बना है पराग और कोश। जो परागकण होते हैं, आपने परागकण देखे होंगे, जब आपने फूल को लिया और आपने फूल के अलग अलग भाग को निकाला, जब आपने पेटल्स जो है, पंखुड़ियां जो है, उन्हें भी आपने निकाल दिया, फिर आपको अंदर इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर दिखता है। और आप जब आपने क्या किया, इस वाले भाग को टच किया, तो आपको कुछ चिपचिपा सा लगता है, आपके हाथ में कुछ पीले कलर का कोई पदार्थ वहाँ पे लग जाते हैं। क्या होते हैं वो, पॉलन ग्रेन होते हैं, यानी कि पराग कण होते हैं। तो पराग कोश में क्या होंगे, पराग कण होंगे। ठीक है, पराग कोश में क्या होंगे, पराग कण होंगे। और पराग कणों की, पराग कण ही क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसमें परागण की प्रक्रिया होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, जब परागण की प्रक्रिया होगी, परागण की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे कि परागण की प्रक्रिया क्या होती है। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, पराग कणों के द्वारा होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने बात की थी किसकी, यहाँ पे पिस्टल की बात की थी, स्त्री केसर की बात की थी। और स्त्री केसर के बारे में हमने क्या कहा, ये एक फूल का फीमेल पार्ट है। ठीक है, यानी कि एक फूल का क्या है, मादा अंग है। अब यहाँ पे फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट क्या है, 3 अलग अलग पार्ट से मिलकर के बनी हुई है। तो पढ़ लेते हैं, हमने कहा इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि ये क्या है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है।
दे आर जस्ट यूजुअली प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द फ्लावर, यानी कि ये क्या होता है, फूल के बीच में प्रेजेंट होता है, बीच में स्थित होता है। हमने क्या बात की थी, जब हम फूलों के भागों के बारे में पढ़ रहे थे, सबसे इंटरनल जो पार्ट हमारे पास आया था वो पिस्टिल ही आया था, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली 3 पार्ट से मिलकर के बना है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। सीक्वेंस याद रखेंगे, सीक्वेंस यही होगा, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। यानी कि स्टिग्मा को हमने क्या कहा, वर्तिकाग्र कहा, वर्तिका कहा और अंडाशय कहा। इट इज अटैच्ड टू द प्लांट बाय पेडिसिल। अब ये प्लांट से जिस डंठल के द्वारा जुड़ा होता है फूल, उसे हम पेडिसिल कहते हैं। तो क्या बात हमने पढ़ी है, देखिए, यह फूल का एक मादा भाग है। वे आमतौर पर फूल के बीच में मौजूद होते हैं, यानी कि सबसे इंटरनल, सबसे आंतरिक भाग है। इसमें 3 भाग होते हैं, कलंक कह रहे हैं, ये शैली नहीं होता है, ये क्या होगा यहाँ पे ये क्या होगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या कौन कौन से 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र है, दूसरा भाग है वर्तिका, ठीक है, और तीसरा भाग यहाँ पे है अंडाशय, जैसे कि आपको यहाँ पे अंडाशय दिख रहा है, ठीक है। 3 भाग हमारे पास आ गए, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा ये पेडिसल द्वारा पौधे से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेमन है यानी कि पुंकेसर है वो किस किस चीज से मिलकर के बना होता है और स्त्री केसर किस किस चीज से मिलकर के बना है। नेक्स्ट हमने कहा द स्टिकी पार्ट एट द टॉप एंड ऑफ अ पिस्टिल दैट रिसीव द पॉलन ग्रेन इज द स्टिग्मा। क्या आपको बताया जा रहा है, देखिए हमने कहा स्त्री केसर के ऊपरी सिरे पर चिपचिपा भाग जो पराग कणों को ग्रहण करता है वर्तिकाग्र है, ठीक है। यही बात हमने की है, हमने कहा क्या है, ये वर्तिकाग्र होगा जो कि क्या कर रहा है, पॉलिन ग्रेन को रिसीव कर रहा है। कहाँ पे है, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। अब ये स्टिग्मा है, इसी को हम क्या कह दे रहे हैं, वर्तिकाग्र कह दे रहे हैं, ठीक है। जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा को ही हमने क्या कहा था, वर्तिकाग्र कहा था। स्टाइल को हमने क्या कहा था, वर्तिका कहा था, ठीक है। और यहाँ पे जो ओवरी है उसे हमने क्या कहा था, अंडाशय कहा था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। कह रहे हैं कि जो वर्तिकाग्र है, जो स्टिग्मा है, सबसे ऊपरी भाग है, जो कैसा होता है, चिपचिपा होता है, और यहीं पे क्या आएंगे, पराग कण आएंगे। अब पराग कण कहाँ पे बात की थी हमने, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्टेमन के बारे में, पुंकेसर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा इट इज कनेक्टेड टू अ लॉन्ग थिन ट्यूब कॉल्ड स्टाइल विच कैरिड द पॉलन ग्रेन टू द ओवरी। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने कहा अब स्टाइल नामक एक लंबी पतली ट्यूब से जुड़ा होता है, कौन, जो वर्तिकाग्र है वो किससे जुड़ा है, यहाँ पे वर्तिका से जुड़ा हुआ है। देखिए हम क्या कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे डायग्राम को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। जीआईसी सियालदे, आप लोग मीडिया बाजार टेस्ट करा लीजिए, जीआईसी सियालदे, ठीक है। अब हमने क्या कहा, ये क्या है, यहाँ पे फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल पार्ट है। अब यहीं पे अगर हम, अब यहीं पे अगर मैं क्या करूं, मेल पार्ट भी बना दूं, मैंने कहा ये क्या है, स्टिग्मा है, चलिए हमने क्या करना है, हमने फीमेल पार्ट को स्टडी करना है और मेल पार्ट को स्टडी करना है, और मेनली हमने परागण के बारे में पढ़ना है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, जो पिस्टिल है उसके तीनों पार्टों को साथ साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बना देंगे यहाँ पे किसको, पिस्टिल को। तो पिस्टिल में हमने कहा कि क्या है, एक किस प्रकार से ये भाग आपको दिखाई देता है, जो हमने कहा कैसा होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लेवलिंग करनी है अलग अलग पार्ट की। इतने तक के पोर्शन को हमने क्या कहा, हमने कहा ये क्या है, स्टिग्मा है,
स्टिग्मा है, ठीक है। उसको हमने क्या कहा, स्टाइल कहा, और इसे हमने क्या कहा यहाँ पे, अंडाशय कहा या ओवरी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि सबसे ऊपर वाला जो भाग है स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कह रहे हैं, वो कैसा था, चिपचिपा था, चिपचिपा है। और ये किससे कनेक्टेड है, स्टाइल से कनेक्टेड है। स्टाइल पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट स्टाइल जिसे हम वर्तिका कह रहे हैं, तीसरा अंडाशय है, ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल होगा, ठीक है, ओव्यूल होगा। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक और सेल होती है जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेट। इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम मेल पार्ट को बनाए तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कैसे होते हैं, बाइलोब्ड यहाँ पे होते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और इसे हमने परागकोश कहा था। अब इसी परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो परागकण बना लेते हैं, हमने कहा इसके अंदर क्या होंगे, यहाँ पे परागकण होते हैं। इतना आपको पता है कि क्या है ये, इतना आपको पता है कि ये परागकोश है और ये हम पुंतंतु इसे कह दे रहे हैं। हम बार बार क्या करेंगे, यहाँ पे लेबलिंग नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, एक बार में डायग्राम बना लेना है। अब यहाँ पे परागकोश थे, मैं परागकोश को मिटा रही हूँ। आपको ये पता है कि अब अंदर जो मैंने आपको यहाँ पे बनाए हैं, ये छोटे छोटे दाने नुमा संरचना आप इन्हें कह सकते हैं, ये क्या है, पराग कण है, ठीक है। अब परागकण क्या करेंगे, परागकण परागकोश से कहाँ जाएंगे, वर्तिका पे जाएंगे। तो परागकोश चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो परागकोश है, परागकण है, यहाँ से निकले और इस प्रकार से कहाँ पे चले गए हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माध्यम क्या था, ये आपको माध्यम पता होना चाहिए कि माध्यम क्या होगा यहाँ पे। तो माध्यम में आपका या तो क्या आता है, हवा, या क्या आता है, पानी, ठीक है, या क्या आती हैं, बर्ड्स आती हैं आपकी, यानी कि जो पक्षी होते हैं, जो यहाँ पक्षी क्या होते हैं, फूल पे बैठते हैं, फिर वो दूसरे फूल पे जब बैठते हैं तो क्या होता है, उनकी बॉडी पे यहाँ पे परागकण चिपक जाते हैं और पहले वो यहाँ पे बैठे, इस वाले फूल पे बैठे अब आपको ये भी ध्यान देना है कि फूल क्या हो सकता है, यहाँ पे यूनिसेलुलर और यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, यानी कि एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों ही प्लांट यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। फूल कैसा था, यहाँ पे अगर हम फूल का डायग्राम बनाएं, मैंने कहा फूल इस प्रकार से है, इस प्रकार से क्या है, पिस्टिल यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे स्टेमेन बने हुए हैं। अगर इस प्रकार का फूल हमारे पास आता है, हमने इसे क्या कहा, बाइसेक्सुअल कहा, द्विलिंगी कहा, क्योंकि दोनों ही लिंग यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पे फूल इस प्रकार का है कि एक फूल ये है, हमने कहा एक फूल इस प्रकार से है, इसमें सिर्फ पिस्टिल पाई जा रही है, और एक फूल इस प्रकार से है जिसमें सिर्फ क्या पाए जा रहे हैं, स्टेमेन पाए जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा, ये क्या है, एक लिंगी फूल है, ये क्या है, द्विलिंगी फूल है, क्योंकि दोनों ही सेक्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, दोनों ही पार्ट यहाँ पे पाए जा रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, हमने कहा एक ये फूल था और एक ये फूल था, ठीक है। हमने कहा एक ये फूल था, एक ये फूल था, तो उसमें हमारे पास क्या आया, हमने कहा एक ये है जिसमें क्या था, सिर्फ मेल पार्ट था, और एक ये है जिसमें सिर्फ क्या था, फीमेल पार्ट था। अब मेल पार्ट में क्या होगा, देखिए जब भी यहाँ पे बीज का निर्माण होगा तो बीज का निर्माण कैसे होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन वहाँ पे होता है। मेल गैमेट क्या यहाँ पे है, जो परागकण है, परागकण के अंदर ही मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर क्या होती है, फीमेल गैमेट होती है। तो यहाँ से क्या होगा, जो परागकण है वो कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पर पहुंच गए हैं। कैसे पहुंचते, अलग अलग अगर फूल हैं तो कैसे पहुंचेंगे, हमने कहा या तो हवा में उड़ करके पहुंचेंगे, या पानी में बह करके पहुंचेंगे, या किसी पक्षी के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जब यहाँ पे पॉलन
ग्रेन पहुंच गए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक ट्यूब बनेगी इस प्रकार से। ठीक है, ट्यूब बन गई है। ट्यूब बनी तो क्या होगा, जो परागकण होते हैं इस ट्यूब में अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे पहले जो ये एक था वो दो भागों में विभाजित हो गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गए हैं, गैमीट बन गए हैं, नर युग्मक बन गए हैं। क्या इन्हें कहेंगे हम, इन्हें हम कहेंगे नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक बने। अब ये नर युग्मक नीचे आएंगे और इसे हम क्या कहेंगे, फीमेल गैमीट कहेंगे, या फिर इसे क्या कहेंगे, मादा युग्मक कहते हैं। ये वाली जो बीच वाली सेल होगी इसे हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक। ध्यान दीजिए कहाँ चल रही है सारी चीजें, फूल के अंदर चल रही हैं। ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस है वो फूल के कहाँ चल रही है, हमने कहा पिस्टिल के अंदर चल रही है। अब क्या हुआ, एक जो मेल गैमेट आया वो तो किसके साथ फ्यूज हो गया है, इस ये जो मादा युग्मक थी, फीमेल गैमेट थी, उसके साथ क्या हो गया, संलयित हो गया है। इसी से आगे चल के क्या होगा, बीज का निर्माण होगा। ठीक है, क्या बना, जब ये संलयित हो गया है अब इसे हम मादा युग्मक ना कह करके अब हम इसे क्या कहेंगे, अब हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जाइगोट। ठीक है, युग्मनज हम इसे कहते हैं, अब इसे कहेंगे जाइगोट। अब इसी जाइगोट से क्या होगा, आगे भ्रूण का निर्माण होता है, बीज यहाँ पे बनता है। अब आप कहेंगे दूसरा जो था, यहाँ पे तो सिर्फ ये फ्यूज हुआ है, लेकिन ये कहाँ फ्यूज होगा, हमने कहा जो बीच में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, दो केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूज हो गया। ठीक है, धीरे धीरे यहीं से इसी सेल से क्या होगा, बीज का निर्माण होगा। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ याद इतना रखना है कि परागण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया, सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया आपने कहा कि ये क्या है, इसे ही हम क्या कह सकते हैं, परागण कह सकते हैं, परागण। ठीक है, हमने कहा कि परागण की प्रक्रिया हम क्या कहेंगे, जो परागकण थे वो परागकोश से कहाँ पे चले गए हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं, और इतनी सी क्रिया को हमने क्या कहा, परागण की प्रक्रिया कहा। बताइए, चलिए हमने बात क्या करनी थी। ठीक है, हमने बात क्या करनी थी, जो हमारे पास स्त्री केसर और पुंकेसर आया था उसके भाग को हमने अच्छे से देखना था और परागण की प्रक्रिया को हमने समझना था। ठीक है, हमने बात क्या की है, हमने सिर्फ इतना कहा है कि अगर हम पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। और हमने कहा जो परागकोश होता है उसी के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, परागकण होंगे। इसी के अंदर ये क्या है, परागकण है। अब ये परागकण कहाँ जाते हैं, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ये जो अंदर आपको ब्लू कलर के गोल गोल सी संरचना दिखाई दे रही है वो क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये परागकण कहाँ जाएंगे, जो स्त्री केसर है उसकी वर्तिकाग्र पे जाएंगे। ठीक है, यानी कि कहाँ जाएंगे, ये कहाँ है वर्तिकाग्र, ये हमारे पास वर्तिकाग्र आ गई है, इस प्रकार से आ गए हैं। ये क्या है, परागकण यहाँ पे आ गया है। और इसी प्रोसेस को हमने कहा परागकणों का परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ पे पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ से जो क्या थे, पॉलिन ग्रेन थे, वो यहाँ पे पहुंच गए हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे, या इसे ही हम क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आप कहाँ पहुंचा, स्टिग्मा पे पहुंचा। कैसा भाग है, चौड़ा भाग है, कैसा है, चिपचिपा है। स्टिग्मा से कहाँ गया, ये जो यहाँ पे परागकण था वो कहाँ गया, वो फिर गया वर्तिका में, वर्तिका में गया। और यहाँ पे वर्तिका में ही ये दो पार्ट में इस प्रकार से विभाजित हो गया है। ठीक है, जब ये दो पार्ट में विभाजित हुआ है तो एक क्या करेगा, यहाँ पे जो फीमेल गैमीट होती है, फीमेल गैमीट यानी कि जो मादा युग्मक होता है, जो एग सेल होती है, ठीक है, अंड कोशिका होती है, उसके साथ फ्यूज करेगा और उससे ही बीज का निर्माण करेगा। ठीक है, अभी के लिए आपको आगे की प्रोसेस अगर आप नहीं भी समझे हैं तो आपको सिर्फ क्या समझना है, परागण की प्रक्रिया आपको समझनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
तो आपने क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है आपको। मैंने कहा था स्टेमेन का आपको डायग्राम बनाना है। इसी के साथ आपको क्या करना है, जो यहाँ पे स्त्री केसर है, स्त्री केसर के डायग्राम को भी आप बनाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि परागण की प्रक्रिया कैसे हो रही है। फिर से एक बार समरी देख लेते हैं। हमने कहा एक फूल था, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी पंखुड़ियां हो सकती हैं इस प्रकार से, ये इसकी पंखुड़ियां हैं, ठीक है। हमने कहा पंखुड़ियां, इसकी जो अंदर जो पार्ट था वो हमने कहा इस प्रकार से था, ठीक है, और एक इस प्रकार से था। बाकी और लीव्स भी इस प्रकार से छोटी छोटी लीफ होती हैं। इसे हमने क्या कहा था, सैपल कहा था, ठीक है। इसे हमने पेटल कहा था। इसे हमने क्या कहा था, पुंकेसर कहा था। और इसे हमने क्या कहा था, स्त्री केसर कहा था, ठीक है। इतनी सी बात हमने की है। पुंकेसर के हमने दो भाग पढ़े। फिर हमने कहा पुंकेसर के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। इसे हमने परागकोश कहा था और इसे हमने क्या कहा था, पुंतंतु कहा था, ठीक है। अब हमने इसके भी हमने दो तीन पार्ट देखे थे। हमने कहा था ये स्टिग्मा है, बीच वाले पार्ट को हमने कहा था स्टाइल है, लास्ट वाले पार्ट को हमने कहा था ओवरी है। यही देखा था। अगर आप देखेंगे फूल के भाग को तो यही देखा था हमने, यही देखा था, ठीक है। ये पार्ट आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया है और ये पार्ट पूरे आ गए हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात हमने कर ली है। हमने कहा स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है परागण किसे कहते हैं। हमने कहा परागकोश के अंदर कुछ कण होते हैं। कुछ क्या होंगे, कण होते हैं, इस प्रकार से कण होते हैं, उन्हें हम परागकण कह दे रहे हैं। अब ये परागकण परागकोश से कहाँ पे चले जाएंगे, स्टिग्मा पे पहुंच गए हैं। सिर्फ इतनी सी प्रोसेस को हम क्या कह दे रहे हैं, परागण कह दे रहे हैं। बस सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। आगे की बात आप ध्यान ना भी रखें कोई बात नहीं है। हमने कहा कि परागकोश के अंदर कुछ क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। अब पराग कण कहाँ जाएंगे, परागकोश से कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं। और इसी प्रक्रिया को हमने क्या कहा, परागण की प्रक्रिया कहा। सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया आपको समझनी है। और आपने क्या करना है, जो फ्लावर है उसके पार्ट्स के बारे में आपने अच्छे से वहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। अभी तक हमने किन किन पार्टों के बारे में बात कर ली है। देखिए, आपने बात की है स्टेम के बारे में, आपने बात की है किसके बारे में, लीफ के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है फ्लावर के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रूट के बारे में। रूट यानी कि जड़। अब जड़ के बारे में जानेंगे, जड़ के प्रकार के बारे में जानेंगे और जड़ के कार्यों के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमने क्या कहा, जो जड़ होती है वो सबसे पहले उसका फंक्शन क्या होता है, पेड़ को स्थिर रखती है। आपने क्या कहा, ये क्या है, भूमि है। भूमि के नीचे क्या होती है, जड़ होती है और ऊपर को क्या होता है, पौधा होता है। तो यहाँ पे पौधा खड़ा है, या प्लांट कहिए या पेड़ कहिए, खड़ा है तो किसकी वजह से खड़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूट्स होती हैं। अब आपने देखा होगा कि रूट्स भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ की रूट बहुत मोटी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत फैली हुई होती है। कुछ की रूट कैसी होती है, बहुत पतली होती है, फाइब्रस होती है। कैसी होती है, जालनुमा संरचना बनाती है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। आप क्या पढ़ेंगे फिर, टाइप्स ऑफ रूट पढ़ेंगे। और रूट और लीफ का कनेक्शन क्या होता है हम वो देखेंगे। रूट और लीफ का कनेक्शन भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हमने लीफ के बारे में पढ़ा था, आपने वेनेशन देखा था, हमने कहा था जालिकावत सिरा विन्यास आता है और समांतर सिरा विन्यास आता है। तो यहाँ पे जालिकावत सिरा विन्यास और समांतर सिरा विन्यास कनेक्टेड होते हैं किससे, जड़ की प्रकार से, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, जो फ्लावर है, जो फूल है, उसे अच्छे से समझना है, उसके पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ना है और फूल के डायग्राम को भी आपको ड्रॉ करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।